हरिओम तत्व परमात्मा। अर्जुन के 10 नाम लेने से मनुष्य के दुश्मन ढीले पड़ जाते हैं। मैंने कहा था कि कभी भी घर से निकलो अर्जुन के 10 नाम ले लो। बाबा कौन से? धनंजय, विजय, श्वेतवाहन, फाल्गुन, कृति, विवत्स, सत्यसाची, अर्जुन, जिष्णु। ये बहुत ही अच्छे नाम है अर्जुन के। कहीं भी कोई समस्या हो मनुष्य को ये नाम ले लेना चाहिए। अब हम कथा सुनाते हैं 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण देखो हाथ देख रहा हूँ चालू कर। हाँ चलो। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता। परिचित मनुष्यों को ज्योतिष के द्वारा ग्रहण का पता पहले ही चल गया था। इसने अपने कल्याण के उद्देश्य सूर्य ग्रहण के समय अगर मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो उस समय दान पुण्य करना चाहिए। तो सबको मालूम पहले ही चल गया था। तो वो जो है समंत पंचक तीर्थ यानी कुरुक्षेत्र में आए। बोले चलो सूर्य ग्रहण के समय जो भी दान किया जाता है, जो भी मंत्र का जाप किया जाता है, उसका सहस्र गुना फल मिलता है मनुष्य। तो कुरुक्षेत्र में जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को छत्री विहीन करके राजाओं के रुद्र से 5 बड़े कुंड बना दिए थे, कुरुक्षेत्र में किया था। और कुरुक्षेत्र में ही पांडवों के द्वारा युद्ध हुआ था। और परशुराम जी ने भी कुरुक्षेत्र में ही क्षत्रियों का नाश किया। तो जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने से पाप जो हमारे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया। परिचित इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारत के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उसमें अक्रूर थे, वसुदेव जी थे, उग्रसेन थे, बड़े बूढ़े सभी जो है यादव वंशी आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा ये दोनों सुचंद्र शुक्र सारण आदि भी नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए। बाकी और सभी जो है कुरुक्षेत्र में आ गए। तीर्थ यात्रा के रास्ते में देवताओं के विमान के समान रथ, समुद्र की तरंगे, चलने वाले घोड़े, बादल के समान विशाल खाए गर्जना करते हुए चले आ रहे। विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर उनकी पत्नियां बड़ी शोभामान हो रही थी और मनुष्य लोग घोड़े पर सवार करके चले जा रहे। तो भाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से स्वयं पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित समय तक उपवास। जब तक ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण पड़े तो उस समय व्रत रहना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो पारण कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। तो उन्होंने ब्राह्मण को गोदान के सूर्य के ग्रहण के समय गाय को दान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, गायों को फूलमाला, सोने की जंजीरें पहना करके सूर्य के ग्रहण के समय ब्राह्मणों को गाय दान दी। सुंदर सुंदर पकवान भोजन कराए। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति, उनका उद्देश्य यही था कि हम जो भी दान पुण्य कर रहे हैं इसका फल हमें ये मिले कि हमारी जो है मन वचन कर्म से हम गोविंद की शरणागति प्राप्त करते। यही उनका उद्देश्य। हमारी प्रेम भक्ति श्री कृष्ण के प्रति बनी रहे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श इष्ट देव मानते थे। और यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के, जब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, बोले अब तुम भोजन करो। तब जो है भगवान की इच्छा के अनुसार वृक्षों के नीचे बैठ करके भोजन सबने किया। सुखदेव कहते हैं परिचित, भोजन करने के बाद जब आराम करने के लिए बैठे
तब सभी सगे संबंधी राजाओं से मिलना जुलना उनका हो। राधे राधे। राधे राधे। वहाँ वत्स देश के राजा, कुरुवंश के राजा, कंबोज के कई मंत्र कुंती सभी देश के राजा आए। राधे राधे। राधे राधे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। केशव गोविंद गोविंद माधव गोविंद 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 माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। माधव गोविंद गोविंद केशव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद केशव गोविंद गोविंद। विठ्ठल गोविंद गोविंद केशव गोविंद 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 केशव गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तो सभी नरपति जब आराम कर लिया, भोजन प्रसाद पा लिया, तो जब तरह के राजा आए तो सुखदेव जी कहते हैं प्रचुदिन के अतिरिक्त यदुवंशियों के जैसी नंद गोप भगवान के दर्शन के लिए बहुत लंबे समय से मन में अभिलाषा लगाए रखे हुए थे, लेकिन वो भी आए, गोपियां भी आई। यादवों ने सबको देखा, परिचित एक दूसरे के दर्शन मिलन वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय के कमल, मुख कमल खिल गए, एक दूसरे को भुजाओं में भर के और आलिंगन करने लगे, बड़ी खुशी मनाई। सब के सब आनंद के समुद्र में डूब गए, इतनी खुशी हुई। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे से मिली, वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वृक्ष स्तरों से स्त्रियों को आनंद करने लगे। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलकने लगे। अवस्था छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और एक दूसरे का स्वागत करके कुशल मंगल पूछकर श्री कृष्ण की लीला में आपस में कहने लगे। कन्हैया ने ये किया, गोविंद ने ये किया। जब आपस में द्वारकावासी मिले और यहाँ नंद सुनंद गोपियां सभी गई थी, तो सुखदेव जी कहते हैं प्रजा कुंती वसुदेव अपने भाई बहनों, उनके पुत्र, माता पिता, भाभी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती भी गई थी, लेकिन सब घर परिवार के लोग भाई भाभी को देखा तो अपने दुखों को भूल गए। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूं, मेरी एक भी साख पूरी नहीं हुई। जो भी मन में मैंने सोचा था आज तक मेरी बात वो पूरी नहीं हुई। साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी न ले, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात है। सगे संबंधी भाई बंद किस लिए होते हैं? क्या दुख के समय में कम से कम हालचाल तो पूछ ले, कैसे हालचाल है, कैसे ठीक ठाक है तो ना। लेकिन किसी ने मेरा नहीं पूछा। विधाता भी मुझसे रूठ गया। भैया स्वजन संबंधी पुत्र माता पिता भी भूल जाते, इसमें आप लोगों का कोई दोष है? जब बुरे दिन आते हैं तो सभी लोग धीरे धीरे किनारा कर जाते। कितना भी बड़ा मित्र हो, माता पिता हो, कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, लेकिन जब भगवान जो है रुष्ट हो जाते हैं तो सभी रुष्ट हो जाते हैं। हम पे कृपा सब तभी करते हैं जब गोविंद की कृपा होती है। वसुदेव जी ने कहा, बहन पुराना तो मन दो, हमें अपने से अलग मत मानो। सभी मनुष्य भगवान के खिलौने हैं, हम भी भगवान की प्रेरणा से ही चल रहे हैं। और ये संसार भी ईश्वर की इच्छा के बस में रह करके सारे कर्म कर रहा है। जो भी मनुष्य यहाँ कर्म कर रहा है वो ईश्वर के अधीन है।
जैसे ईश्वर उसे नचाएगा वैसे जीव को नाचना है और उसका फल वो भोगता है। जो संसार में अच्छे कर्म कर रहे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म की उसका बुरा मिलेगा। तो वसुदेव जी यही कह रहे कि हर मनुष्य जो है अपने फल को भोगता है। बहन, कंस से सताए हुए हम जाकर इधर उधर दिशाओं में भगे हुए थे, अभी कुछ दिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ अपना स्थान प्राप्त कर सके, नहीं हम बहन बहुत परेशान, या कंस की डर की वजह से, जरासंध की डर की वजह से इधर उधर घूमते रहे। सुखदेव जी कहते हैं प्रजा जितने भी नरपति आए थे वसुदेव उग्रसेन यदुवंशियों ने खूब सम्मान सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पा करके परमानंद शांति का अनुभव कर लिया। परीक्षित उसमें कौन आए थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पुत्र के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर, पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती, भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विलास, मिथिला नरेश, मंद नरेश, केकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा और अपने पुत्रों के साथ ब्राहिक और युधिष्ठिर के जितने भी नरपति थे भगवान श्री के दर्शन करके सबने अपना आनंद लिया। उनकी रानियों को देख करके विस्मित हो गए। जब बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण बलिवान सम्मान प्राप्त करके आनंद से बैठ गए तब यदुवंशियों की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण याद बलराम जी आपस में मिलकर बैठे तो प्रशंसा करने लगे। तो उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा कि भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस संसार में मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सबसे बड़ा धन्य है। क्यों? क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगी भी दुर्लभ हैं, उनकी आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं। आपका जीवन तो बहुत बड़ा धन्य। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए, व्याख्या की। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र, उनकी कीर्ति संसार को पवित्र कर रही है। ये गंगा जी जो भगवान के चरणों की जो धोवन है वो सारे पापियों के पाप को धो रही। और ये भगवान ने शास्त्र जो अपने मुख से पैदा किए, क्योंकि जीव इनको सुन करके अपना कल्याण करे, उस रास्ते पर चलना शुरू करो। तो अभी हम लोगों के जीवन की बात क्या, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी फिर शक्ति का संचार हो गया। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो गोविंद के दर्शन करते रहे। अब फिर हमारा समस्त अभिलाषा मनोरथों को पूर्ण करने लगी। हे गुरसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ विवाहिक गोत्र संबंध है या नहीं? आप हर समय उनका दर्शन स्पर्श करते रहते हैं। हमारा संबंध गोत्र नाते का हमें नहीं देखना, लेकिन हम भगवान के दर्शन करते रहते हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यही, सोते बैठते खाते पीते आप लोग गृहस्थी के झंझट में फंसे रहते हैं। और गृहस्थी का जो झंझट जो है ना, वो नरक का द्वार है। परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन से स्वर्ग मोक्ष की अभिलाषा मिट जाती। भगवान के दर्शन कर लिए तो स्वर्ग की भी इच्छा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब नंद बाबा को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे गोपों के साथ सारी सामग्री लाद करके पूरी पुत्र बलराम आदि को देखने के लिए आए। चल दिए। नंद गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राण संचार हो गया। उतनी खुशी हुई जैसे ही मालूम पड़ा कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण पधारे। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर भी थे, बड़ी इच्छा है, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गहरे आलिंगन करते रहे। और वसुदेव जी ने अनंत प्रेम आनंद से बेलोकर नंद जी को इधर से लगा लिया और एक एक करके सारी बात जो याद, कंस किस प्रकार सताता था, किस प्रकार पुत्र को गोकुल में लाए, कैसे जेल में रहे,
कैसे वसुदेव जी जो है पुत्र को नदी पार की, बरसात हो रही थी, सारी बातों को याद करके भाव को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने माता यशोदा पिता नंद जी के हृदय में लगकर चरणों को मैं प्रणाम किया। तो परीक्षित उस समय प्रेम के उद्देश्य से दोनों भाइयों का गला रुध गया, वे कुछ बोल न सके। भावाग्यवती यशोदा जी नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और आलिंगन किया, और उनके हृदय में लंबे समय से जो दुख था, आज वो दुख पीड़ा क्लेश सब खत्म। जब गोदी में ही गोविंद बैठ गया तो फिर दुख पीड़ा कहाँ रहे। जिस समय हमारे हृदय में गोविंद बैठ जाएंगे उस समय जितनी भी टेंशन है सारी खत्म हमारी हो जाएगी। यशोदा रानी आपने और ब्रजेश्वर नंद ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया वो कभी मिटने वाला नहीं है। और आजकल क्या होता है, दोस्ती कब तक की, जब तक स्वार्थ है तब, और ये 2 मिनट में खत्म हो जाता है। रिश्ते नाते भी जब तक स्वार्थ चल रहा है तब तक उन्हें अच्छे रिश्ते नाते भी खत्म हो गए। तेने में सुनी नहीं, तेने में काम में नहीं, आप हमारी दे राम राम बंद। काय के वो रिश्ते, काय के वो नाते। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे ना। जब मेरे पास कुछ था तो तुम कौवा की तरह घूमते थे, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हें आना जाना बोलना भी कोई मांग ले। ये संसार की रीत थी, वो असली मित्र नहीं है। अरे तुम कितने भी कैसे भी हो, कम से कम कितनी परेशानी में, हाँ भाई लाला कोई बात की परेशानी तो ना, इतना ही कह करके सामने वाले का मन भर जाता है कि पूछ तो ले। जो हमारे साथ बीत रही है वो तो बीत ही रही है, अगर सामर्थ्यवान है तो उसकी सहायता जरूर करें। हे देवी, जिस समय बलराम सिंह ने अपने माँ बाप को देखा नहीं था, इनके पिता ने धरोहर के रूप में आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुत्रियों की रक्षा करती। आप लोगों ने खिलाया पिलाया दुलार किया, रिझाया, मंगल अनेक प्रकार के उत्सव किए। सच पूछे तो असली माँ बाप तो आप ही हैं। जन्म तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो पालता है वो असली माँ बाप। इसलिए देवकी का नाम कहीं नहीं सुना होगा, यशोदा मैया। ऐसा करना आप लोगों का रूप, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। सत्पुरुष हैं और फिर भी भेदभाव कर रहे हैं तो अभी तुम में बहुत बड़ी कमी है। नंदराजी, सचमुच आप लोग परम संत। सुखदेव जी कह रहे हैं, परिचित मैं कह चुका हूं कि गोपियों के प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। उनके दर्शन के समय पलकें अगर गिर जाती थी तो पलकें बनाने वाले परमात्मा को कोस देते कि परमात्मा तूने ये पलकें क्यों बनाई। इतनी देर के लिए भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी कि ना अनुमान नहीं किया जा सकता। उनके नेत्रों के रास्ते प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले गई और जी भर की आलिंगन किया। किस रास्ते से? आंखों के रास्ते से। अब मेला सा लगा हुआ है, इतनी भीड़ है, तो अब हर गोपी तो भगवान से मिल नहीं सकती, और मिलने का एक ही तरीका है कि अपने प्रिय को आंखों के द्वारा उस फोटो को, जो चित्र को अपने हृदय में ले जाओ और खूब आलिंगन करो, खूब मौज मस्ती करो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खूब आनंद लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परिचित कहाँ तक कहूँ उस भाव को प्राप्त हो। ये नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। जो रोजाना नित्य निरंतर अभ्यास करते हैं उन योगियों के लिए भी ये गति बड़ी दुर्लभ है। लेकिन वो सुख गोपियों ने लिया, वो आनंद गोपियों ने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तदाकार हो गई हैं, एक हो गई। मुझ में और गोपियों में कोई फर्क है, और जिस दिन हम और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा तो हम वैसे हैं तो परमात्मा की, परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा ने ही हमें भेजा है, परमात्मा ही सारी हमारी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन इस माया में फंस के उस परम तत्व को हम भूल गए। सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधी का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए। भगवान समझाने लगे,
गोपियों बुरा मत मानना, हम स्वजन संबंधी, क्योंकि भगवान का तो पूरा विश्व ही परिवार है। अब जिन लोगों को हम आए थे, हमारा जो जन्म हुआ था, हम वही काम कर रहे थे। शत्रुओं का विनाश करने में हम उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोगों को हमारी याद आती थी? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकर्तक हूं, एहसान फरामोश हूं? मैंने कहा था मैं आऊंगा, कहीं तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं हुआ कह रहे वो तो झूठा निकला? ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगे? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के सहयोग वियोग के कारण है। किसको कहाँ मिलाना है, किसको कहाँ से विक्षोभ करना है, ये सब गोविंद के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। संयोग और वियोग सब परमात्मा के हाथ। जैसे हवा बादल तिनको रुई धूल के कणों को एक से दूसरे से मिला देती है और अलग अलग कर देती है। ये किस हीरा जो है किसकी अंगूठी में मरा जाएगा, ये पहले से फिक्स है, हमें नहीं मालूम, लेकिन पहले से उसके भाग्य में लिखा कि ये आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ बैठे, किससे क्या मिलेगा। हे सखियों, समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। हमारी इच्छा नहीं चलती। इसमें किसको मिलाना है, किसको अलग करना है, इसमें भगवान की इच्छा चलती है। हम बहुत ऐसे काम करते हैं जो भगवान की बिना इच्छा के करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होगा। मन चीती हो गए नहीं, प्रभु चीती हो गए। हम तमाम संकल्प विकल्प जीवन में ले लेते हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं। बड़े सौभाग्य सखियों, भगवान कह रहे हैं सखियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा प्रेम प्राप्त हो चुका है। जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, मुझसे जो प्यार करता है वो उसको मैं ही मिलता हूं, मैं ही प्राप्त होता हूं। क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धान प्रदान करने में समर्थ है। जो आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी हंसी खुशी आनंद से भरी रहे, तो एक ही रास्ता है कि उसे मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आदमी मस्त संसार में रह सकता है। प्यारी गोपियों, जैसे घटपट अनेक भौतिक पदार्थ, उनके अंत और मध्य के बाहर भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ओत जितनी भी चीजें हैं, सब में ये 5 तत्व ही समाये हुए, तभी कोई बनती। चाहे घड़ा हो, चाहे कोई भी चीज, उसमें वायु भी है, अग्नि भी है, प्रकाश भी है। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले पीछे बीच में बाहर केवल मैं ही मैं हूं। तुम्हें दिख रहा है, जब माँ के गर्भ में था तब भी मैं उसके साथ था, और गर्भ से बाहर आया तब भी मैं उसके साथ था। बीच में थोड़ा सा जीव जो संसार में बह गया, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, और जब वो यहां से जाता है तब भी मैं उसका साथ देता हूं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही 5 भूत काम रूप से मौजूद रहते हैं। सब कृपा गोविंद की ही। आत्मा भोक्ता के रूप में, जीव के रूप में से, इन दोनों से परे अविनाशी सत्य मैं ही हूं, और कोई भी चीज सत्य नहीं है। मैंने कहा था गोविंद ही सत्य। ये दोनों मेरे अंदर महसूस हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार गोपियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया, क्योंकि गोपियां बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन अज्ञान थी। उन्होंने कहा था उदम हम तो जानते तो कुछ नहीं, लेकिन बस प्यार करना जानते हैं गोविंद से। आज आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से की। गोपियों, तुम ये कहती हो कि भगवान हमसे अलग है, नहीं, मैं हर समय तुम्हारे ही साथ। मनुष्य कहता है भगवान यहाँ नहीं वहां नहीं, अरे जब हृदय में झांक के देखोगे तो सब गोविंद ही है, कोई चीज अलग नहीं। उपदेशक के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गए, और भगवान को सदा के लिए प्राप्त। जब तक हमारे मन में, हमारे विचारों में अज्ञानता बनी रहेगी, तब तक हमारी भगवान से दूरी
बनी रहे। और जिस दिन हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम गोविंद के, गोविंद हमारा, बाकी जितने भी संबंध ढोंग धतूरे हैं, फिर हम परमात्मा के जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमें जाना तो परमात्मा के पास। तो भगवान कहने लगे, उन्होंने कमलनाथ अब अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आपके चरणों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है, यानी कि सहारा है। जो मनुष्य इस अज्ञान के अंधकार के कुएं में पड़े हुए निकलना ही नहीं चाहते, उनका सिर्फ गोविंद की चरण कमल ही सहारा है, और कोई सहारा है ही नहीं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वो चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम क्षण क्षण के लिए उसे भूले नहीं, एक क्षण के लिए नहीं भूले। तुम्हारे चरण कमल हमारे हृदय में हर समय मौजूद बने रहे। ये जो है गोपियों ने भगवान से मांगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को शिक्षा देने वाले और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु। किसको शिक्षा दे रहे? गोपियों को। क्या कह रहे हैं? कि ये ज्ञान ऐसा करो जो मैं कह रहा हूं, और वो क्या मिलेगा? मैं ही मिलूंगा। भगवान का मिलना सहज नहीं है। और उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु कौन है? इसके पहले जैसा कि वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया, और धर्मराय युधिष्ठिर सभी संबंधियों के कुशल मंगल पूछते और सबसे दुआ सलाम करते हुए भगवान आगे बढ़ने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। जो भी अशुभ शेष रह गया था, गोपियों को भगवान क्यों नहीं दिखाई दिए, दर्शन क्यों नहीं दिए? थोड़ी सी कमी रह गई। और जब कुरुक्षेत्र में ये पहुंचे तो भगवान के दर्शन से बचे कुछ भी अशुभ संस्कार थे, वो भी खत्म हो गए, और आज गोपियां भगवान में ही हो गए। भगवान बड़े बड़े महापुरुष मनी मन आपके चरणबिंद का मकरंद का पान कर, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके मकरंद उस रूप की छटा को अपने हृदय में ले जा करके और आनंद लेते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वो रस छलक पड़ता है, और कभी कभी ये रस क्या है? ये गोविंद के नाम की जो कथाएं जो चल रही हैं, ये ऋषि मुनि का प्रसाद है। कोई भी प्राणी उसको पी ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अविद्या को नष्ट कर देता है। और जिसने भी ये ऋषियों के अमृत को पी लिया, थोड़ा सा भी गोविंद के नाम के रस को ग्रहण कर लिया, फिर वो जीव जन्म मृत्यु के झंझट से छूट जाता है, और उसकी अविद्या जो अज्ञान है वो भी नष्ट हो जाता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर के पीते, उनके अमंगल की आशंका क्या? और जिन्होंने कानों के द्वारा गोविंद के नाम की चर्चा को, गोविंद के नाम के कीर्तन को आनंद से पिया है, उनका कभी बुरा हो नहीं सकता। ये भागवत जी के अमंगल नहीं हो सकता। ये भगवान आप एक रस ज्ञान स्वरूप अखंड आनंद के समुद्र हैं। वृत्ति वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती। भगवान तक हमारी पहुंच है, न किसी कर्म से, न किसी दान से, न किसी पुण्य से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पहुंचने का एक ही रास्ता है कि हम अपने कथा प्रसंग में लगे रहें, भगवान के नाम का कीर्तन लगे रहें, और भगवान की जिस दिन कृपा होगी गोविंद यही नाचना शुरू कर देंगे। कृपा उसकी। दूर से ही नष्ट हो जाती है। परमहंसों की एकमात्र गति है समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए योग माया के द्वारा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया। जब देखा भगवान ने कि यहाँ धर्म लुप्त हो गया, अब कोई मनुष्य धर्म कर्म नहीं कर रहा, तो भगवान को शरीर रखना पड़ा और ये सारी लीलाएं करनी। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचलित जिस समय इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही थी, उसी समय
यादव कोरम की स्त्रियां इकट्ठी होकर भगवान की लीलाओं की बातें सुन सुन के जोर जोर से गाने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जामवंती, हे सत्य, हे सत्यभामे, कालिंदी, सैव्य, लक्ष्मणी, रोहिणी और अन्य भगवान की श्री कृष्ण की पत्नी। भगवान की पत्नियों का नाम भी लेना चाहिए। क्या नाम होता है? रुक्मिणी, भद्रे, जामवंती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, सैव्य, लक्ष्मणी, रोहिणी। ये भगवान की 8 पट रानी है। तुम लोग हमें ये तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार प्राणग्रहण किया। सभी से पूछने लगी कि तुम ब्याह के आई, तुझे बताओ कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तुम्हारे संग स्वयंवर करो, कैसे लाए, जबरदस्ती लाए कि राजी बाजी ते लाए। तो द्रौपदी पूछ रही है। रुक्मिणी ने कहा, द्रौपदी थी, जरासंध सभी राजा चाहते थे और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो भी रहा था और सभी लोग आ गए, लेकिन भगवान मुझे वैसे ही रलाए जैसे शेर बकरी को भेड़ों के झुंड से उठा के ले आता। मेरी भी तो यही अभिलाषा थी कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति सौंदर्य के आश्रय चरणकमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। मेरी भी तो ये इच्छा है। कौन कह रही है? रुक्मिणी जी कह रही हैं। द्रौपदी जी से ने पूछा कि तुम्हारा स्वयंवर कैसे हो? जब हम तुम्हें दिल से चाहेंगे तो ईश्वर भी तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत करेगा, और हम अगर दिल से नहीं चाहेंगे तो अपने आप मालूम क्या, वो दूर के ढोल सुहावने होता है। एक अलग ही रुचि होती है, एक अलग ही प्रेम होता है। रुक्मिणी जी ने कहा कि जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं कुछ नहीं चाहती, भगवान के चरण कमल मुझे मिलते रहे, उनकी मैं सेवा करती रहूं जन्म जन्म। द्रौपदी ने पूछा, सत्यभामा जी तुम्हारा कैसे हुआ? तो मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बड़े दुखी हो रहे थे, उन्होंने उनके बद का कलंक भगवान पर ही लगा दिया, इसमन तक मणि मारा। लेकिन भगवान ने अपने कलंक को धोने के लिए जब मणि वापस ला के दी तो मेरे पिताजी को बड़ा अफसोस हुआ और मणि समेत मेरा ब्याह भगवान के साथ कर दिया। जामवंत जी बोली कि जब इसमंतक मणि को मेरे पिताजी के पास भगवान श्री कृष्ण ढूंढने पहुंचे तो हम लोग तो खेल रहे थे, क्योंकि हमारे मतलब तो चीज नहीं थी। तो भगवान और मेरे पिताजी में बहुत समय तक युद्ध हुआ। जब मेरे पिताजी को मालूम पड़ गया कि ये वही राम है जिन्होंने कहा था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, भगवान के चरणों में पड़ गए और इसमंतक मणि सहित और जामवंती को, यानी मुझे भी भगवान को समर्पित कर दिया। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। रानी के शब्द किसी पे नहीं, दासी। मालिक बनने में कोई फायदा नहीं है, नौकर बनने में बहुत फायदा है, क्योंकि जिम्मेदारी मालिक को, घर का मुखिया होता परेशान रहता है, और जिम्मेदारी किसी पर डालो। सबसे बड़ी बुद्धि यही है, मस्त रहोगे जिंदगी भर, टेंशन नहीं। अब भगवान ने पूछा, वो द्रौपदी कहने लगी कि कालिंदी तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? द्रौपदी जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैंने उनके चरणों का स्पर्श करने की अभिलाषा से तपस्या कर रही, मैंने तपस्या की और लंबे समय तक कि भगवान की शरणागति मिल जाए। तो एक दिन अर्जुन के साथ यमुना के तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनके घर बहारने वाली यानी झाड़ू लगाने वाली दासी बन गई। क्या से वाली? जहां मेरे प्रभु रहेंगे मैं उस घर में झाड़ू लगा दासी। द्रौपदी ने फिर मित्रवंदा से पूछा कि तुम्हारी शादी कैसे? मित्रवंदा ने कहा, द्रौपदी जी स्वयंवर तो हो ही रहा था और वहां राजाओं को जीत लिया भगवान ने, लेकिन जैसे झुंड के झुंड कुत्तों से अपना भाग जो ले जाता है शेर, वैसे ही मुझे अपनी शोभा में द्वारकापुरी भगवान ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें भी नीचे दिखाकर ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त करती रहूं, मैं उनके पैरों की धोबन बनी रहूं, पैर धोती रहूं, बस यही सेवा में चाहती हूं।
सत्या ने कहा, मेरे पिताजी ने एक शर्त रखी थी कि इन 7 बैलों को जो मत देगा उसी के साथ स्वयंवर। लेकिन तमाम तरह के तमाम देशों के राजा आए, लेकिन कोई भी उन बैलों को नहीं रख पाया। तो भगवान ने उन बैलों को रख दिया और मुझे ले आए। मेरी यही इच्छा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर हमेशा प्राप्त होता है। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया। ये मेरे मामा के पुत्र हैं, लेकिन मेरा मन जो है इन्हीं में आसक्त हो गया। और मेरे पिताजी को ये बात मालूम तो स्वयं भगवान को बुलाकर अच्छोड़ी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इनके साथ भेज दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि इनके चरण कमलों का स्पर्श मुझे जीवन भर प्राप्त होता। लक्ष्मणा जी से पूछा, द्रौपदी पूछ रही कि तुम्हारा स्वयंवर कैसे हुआ? बोली कि देवसी नारद बार बार भगवान की लीला, भगवान के नाम की व्याख्या करते रहते थे। धीरे धीरे भगवान की जब लीला कथा नाम सुन सुन के मुझे भगवान से प्रेम हो गया। तो मेरे पिता वैसे मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे, और जब उन्हें मेरा मतलब अभिप्राय मालूम हुआ तब मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए उपाय किया। जिस प्रकार पांडवी अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी यही कार्य किया। लेकिन सभी राजा फैल हो गए और भगवान ने वो काम कर दिया और मुझे अपनी दासी बना दिया। जितने भी राजा धनुष तान रहे चला सके वो धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों के धनुष की डोरी सिर से बांधकर दूसरे सिर तक खींच तो लिया। तमाम राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं। तो रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया और अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाया और उसका मछली का छेदन किया। ऐसे मेरी शादी। द्रौपदी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, वर्ण किया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़े वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सांग धनुष लेकर कवच पहनकर युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। लक्ष्मणा कहने लगी, रानी जी, दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को राजाओं के सामने द्वारका के लिए हाँक। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए रास्ते में पीछा किया, लेकिन भगवान को रोक न सके। उनकी चेष्टा ठीक वैसे भी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे, लेकिन नहीं रोक पाए। तो सांग धनुष के टूटे हुए तीरों से किसी की बांह कट गई, किसी के पैर कट गए, किसी की गर्दन उतर गई। बहुत से लोग रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से योद्धा तो मैदान छोड़ करके ही भाग गए। ऐसे हमारी शादी हुई। तो पिताजी ने प्रेमवश यानी कि और सूर्य की भांति यानी सारी बातें उनके प्रकाशमान थी और बहुत सी रानियों से पूछा। हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की। सभी रानियां कहने लगी कि महारानी, हमने भी कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया होगा, ऐसी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हुई। भगवान के दर्शन होना, भगवान का सानिध्य प्राप्त होना बड़ी तपस्या का। क्या जन्म तक करनी पड़ी, कब तक भगवान कब किस गुणों में खुश हो जाए, ये किसी को पता है। तो 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा कि भौमासुर ने दिग्विजय के समय राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को अपने महल में बंदी बना दिया। तो भगवान ने जानकर युद्ध में भौमासुर उनकी सेना का संहार कर डाला और सभी रानियों को वहां से छुड़ाया, लेकिन पारण करके अपनी दासी बना लिया। क्योंकि सभी रानियों ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, जब छुड़ाने कैसे गए 16,000 रानियों को, तो सबके मन में एक ही बात थी कि ये हमारे पति बन जाए बस, और हमें कुछ चाहिए नहीं। तब भगवान ने 16,000 रानियों के संग विवाह किया। हम हमेशा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती हैं जो जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त करने वाले।
भगवान की शरणागति ही ऐसी है, भगवान के चरण कमल ही एक ऐसे हैं जिससे मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। कथा प्रसंग सुन सुन के धीरे धीरे हमारे जन्म जन्म के जो कलमल यानी पाप है वो धीरे धीरे जब तक नहीं धुलेंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद, इन दोनों के भोग, सिद्धियां, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहते। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रीतम प्रभु के सुकोमल चरणों की वो श्री रज हमेशा सिर पर धारण किया करें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज जो है अपने सिर पर धारण किया करें, हम वो यही चाहते हैं। जो लक्ष्मी जी के वृक्ष पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है, उदास रोमणी भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गाय चराते समय गोप गोपियां भीलनी तिनके घास लताएं करना चाहती थी, उन्हीं की हमें चाहे कि हमें भगवान की सानिध्य मिलती है। उन पौधों का जीवन धन्य जहाँ भगवान खिले, उन तिलकों का जीवन धन्य जो भगवान से स्पर्श हुए, वो गोपियां, वो बिलनी, वो घासें जो बड़ी पवित्र, जिन्होंने भगवान को छुआ, उनका जीवन सफल हो गया। जितने भी हैं सब में गोविंद ही है। पेड़ पौधा भी मैंने कई बार कहा है, इनमें भी ईश्वरी है। प्रेम से पानी डालोगे, ये बात भी करते हैं, सुनते हैं सब कुछ। प्रेम से इनके पास बैठोगे, वार्तालाप करोगे, कथाएं सुनाओगे, कोई भी चर्चा पेड़ के आगे करोगे, पेड़ जल्दी अच्छा सुंदर बड़ा होता चला जाएगा। दिमाग के देख रहे। सुखदेव जी कहते हैं, पंचत सर्वात्मा भक्त बिहारी भगवान श्री कृष्ण पर उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। जब ये कुंती जी ने सुना, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, राजपत्नी भगवान की प्रीतमा गोपियों ने भी सुनी, सबकी सब उनका ये अलौकिक प्रेम देखकर मुग्ध हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। किसी ने भी रानी शब्द पैदा नहीं किया। हर भगवान की पत्नी कह रहे कि हम तो दासी हैं, चरणों की दासी हैं, हम उनके घर की दासी हैं, हम बुहाने का कार्य करती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं, ये करती हैं। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां, पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आ गए। सबको मालूम पड़ गया गोविंद हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो ऋषि मुनि भी उनका दर्शन करने के लिए आए। व्यास जी, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के साथ परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, अंगरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य, वामदेव ऋषियों को देखकर पहले बैठे हुए नरपति राजा पांडव भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हुए। सबने विश्वामित्र ऋषियों को प्रणाम। ऋषि आए दर्शन करने, लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण उन्हें नमस्कार करने। ऋषि आए दर्शन करने कि हम भगवान के दर्शन करके प्रणाम करें, लेकिन भगवान पहले से ही उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। सबको आसन दिया, फूल माला दी, चंदन दिए, सबको हंसी खुशी बैठा रहा, आराम से बैठ गए। तो धर्म रक्षा के लिए पैदा होकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, उस समय बहुत सी सभा चुपचाप भगवान के भाषण सुन रही हो, और तुम्हें भी बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। क्या क्या बड़ा जीवन का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण सब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया। इस संसार में हमारा जीवन तभी सफल है, कैसे भी करके भगवान के भक्तों की सानिध्य मिल जाए, भगवान के संतों की सानिध्य मिल जाए, या भगवान के दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या, उसी का जीवन धन्य, बाकी सब कबाड़े। क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। ये ऋषि मुनि महात्मा जो करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य है, वो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन करके हमारा जीवन धन्य है। उनका दर्शन हमें प्राप्त। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम, पाद पूजन आदि का अवसर कब मिल सकता है। अब ये बात नहीं कह रही,
समझ में तो पाओ कि मैं ना जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, जो लोग अपने इष्ट देव को, एक इष्ट देव को तो छोड़ करके अनेकों मूर्तियों में घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, उन लोगों को यह अवसर कब नहीं मिल सकता। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जान। हम क्या होते कि यहाँ से भी माँ मेला में गए तो भगवान भोलेनाथ ले आए, और माते गए तो गोविंद गोपाल ले आए। जो चल लो वो चलेगो, जो रुकेगो वो रुकेगो। तो अपाद पूजन आदि का अवसर भला कब मिल सकता है, जो यानी एक इष्ट देव को छोड़ करके जगह जगह खोपड़ी को नवाता है, उसको कभी भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिल सकता। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है, देवता। जो अच्छे लोग हैं और जो संत हैं वही तीर्थ हैं, जिन्हें कि तीर्थ में कुछ अलग चीज है, क्योंकि उनका बहुत समय सेवन किया जाए। अच्छे लोगों के पास जितना बैठा जाए, उन जितनी गोविंद की वहां बैठ करके चर्चा सुनी जाए, उतना ही हमारा जीवन सफल हो जाए, तब वे पवित्र हो पाते। परंतु तीर्थ स्थानों पर जाओगे, बार बार जाओगे, कथा वार्ता सुनोगे, दान पुण्य करोगे, लेकिन भगवान के भक्तों की, संत पुरुषों की अगर कृपा हो जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो वो फल हमें हाल की हाल मिल जाता है। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, अधिष्ठान देवता उपासना करने भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। इनकी देवता ने अगर एक दिन पूजा नहीं करी, देवता रूठ के बोले और पतना घर में चलेगी, देवता रूठ के जो तो इन्हें रोजाना मना। लेकिन संत पुरुष के तो दर्शन से ही मनुष्य के सारे पुण्य हो जाते हैं और सारे पाप भाग जाते हैं। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी पुरुषों की सेवा की जाए, कुछ भी नहीं बन रहा है हम पे जीवन में, तो भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, चाहे कहीं भी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लो। परंतु घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी पुरुषों की सेवा की जाए तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वो भेद बुद्धि के विनाशक हैं। वो संत लोगों में भेद बुद्धि नहीं होती। महात्माओं सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मानता है, इसमें क्या करा पड़ा है? वात पित्त कफ, इसमें कोई भी चीज अच्छी नहीं। पेट फाड़ के देख लो, देख नहीं पाओगे। तो महात्माओं सभासदों, भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सब तुल्य को आत्मा मानते हैं, और ये मैं और ये मेरे स्त्री पुत्र को अपना, और ये मिट्टी पत्थर काट विकारों को इष्टदेव मानता है, वो केवल जल को तीर्थ समझता है, वो ज्ञानी पुरुषों को नहीं, वो मनुष्य होने पर भी पशुओं से गया बीता गधा है। जो इस शरीर समतुल शरीर को अपना मान बैठा है, वो ज्ञानी पुरुषों को नहीं मानता, वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में सबसे नीचा कौन होता है? गधा, जो सारी जिंदगी बोझा ढोता है, खाली जिंदगी। सबसे ज्यादा जिंदगी भाई मस्त है। रागी कैसे मैं खा कर रास्ता बता दे तो दुनिया भूल जाओगे, आगे भूल जाओ, लेकिन गधा और गाय रास्ता भूले तो जंगल में पाल लिया गई, सो गैया सो गधा। तो ये मनुष्य होने पर भी पशुओं में सबसे नीचा गधा। गधा डोत तुम्हारा कछु ना खाए में दे देते। सुखदेव जी कहते हैं, पश्चित भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है, उनका ये गुण भाषण सुनकर सबके ऋषि मुनि चुप हो गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ न सके कि भगवान ये क्या कह रहे हैं।
हम तो आए भगवान के दर्शन करवे, लेकिन भगवान कह रहे कि ऋषि मुनियों की तपस्या करने से, संत महात्माओं के दर्शन करने से, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जाकर बहुत देर तक विचार करने के बाद निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की मात व्यवहार कर रहे हैं, केवल लोक संग्रह के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा समझकर मुस्कुराते हुए जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मुनियों, आपकी माया से प्रजापति अधिक मरीच बड़े बड़े यज्ञ तत्व ज्ञानी लोग मोहित हो चुके हैं। आप ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की कोष्ठों को अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते। हे भगवान, सचमुच आपकी लीला बड़ी विचित्र है। परम आश्चर्य में ये जैसे पृथ्वी अपने विकार वृक्ष घट पट आदि के द्वारा बहुत से नाम रूप ग्रहण करती है, वास्तव में वह है एक ही, वैसे ही आप एक चेष्टाहीन होने पर भी अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से संसार की रचना रक्षा संहार करते हैं। ये सब करते हुए भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जीव को पैदा करना, उसको भोजन की व्यवस्था देना, उसका ठिया ठिकाना हिला लगाना, कितनी व्यवस्था परमात्मा करता है। लेकिन उन कर्मों में कभी परमात्मा ये नहीं कहता कि मैंने किया। वो कहता तू अच्छे कर्म करे, आता को फल भोग रहो, बुरे कर्म में आता के बुरे कर्म भोग रहो, मैं आत्मा कर। यानी वो कभी अपने आप के नाम को नहीं लेता। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है उनका ये चरित्र, लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है प्रभु आपकी लीला। वे आए दर्शन करवे तुम्हारे और तुम उन्हें ज्ञान दे रहे हो कि भाई मैं कछुना, तुम्हारे दर्शन करे आदमी तो जे है जाए, तुम्हारी सेवा करे तो सौरे पाप दूर है। भगवान तो भगवान है। समय समय पर भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्य में विग्रह प्रकट करते हैं। अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्ण आश्रम के रूप में आप महसूस हैं। हे भगवान, वेद आपका विशुद्ध है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप दोनों प्रकार महसूस होते हैं। हे परमात्मा, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। अगर परमात्मा कहीं मिल सकता है तो कह रहे हैं परमात्मा ब्राह्मण वेदों के आधार है और आपके स्वरूप की उपलब्धि, यानी परमात्मा का रूप, परमात्मा कैसा मिलेंगे वो जगह, इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में ब्राह्मणों के अलावा किसी से डर नहीं लगा। बोले ये कैसे भी नाराज न हो जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। इसी से आप ब्राह्मणों में सबसे आगे भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा, संत पुरुषों की एकमात्र गति है और आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप, ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल तो आप ही हैं। हमारा उद्देश्य कैसे भी संसार में किसी भी तरीके से गोविंद को प्राप्त करना। ऐसे ही मनुष्य का जब तक एक उद्देश्य नहीं बन जाता तब तक वो बेचैन ही रहता है, और जब उसे एक रास्ता मिल जाता है तो सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप, ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं प्रभु। आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचंत शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छुपा रखी है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। सभी राजा लोग सुन रहे थे। हम तो दर्शन करने आए प्रभु के, प्रभु हम थे खुद राधे राधे कर। सभा में बैठे राजा लोग, दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग वास्तव में आपको नहीं जानते। और ये हकीकत है, जो चीज़ सुलभ होती है उसकी हमें वैल्यू पता नहीं, और जो कठिनाई से प्राप्त होती है वो कहते अरे मैंने बड़ी मेहनत की। जो सहज में जो चीज़ मिल रही है हम उसके गुण के जानते हैं, उसकी व्याख्या नहीं जानते कि उसका प्रभाव कितना। तो जो भगवान श्री कृष्ण यादवों में रहते थे, कोई भी यादव नहीं समझ पाया कि ब्राह्मण की सेवा कर लें, या बड़े भैया हैं हमारे बाबा हैं, कोई के तो बाबा हैं, कोई के तो ताऊ है, कोई कछु ऐसे सब।
तो माया के पर्दे से ढके आपने ज्ञान ढक रखा। जब मनुष्य स्वप्न देखता है उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ लेता। जब मनुष्य सपना देखता है तो सपना देखते समय सपने में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो उसी में हो जाता है, उसी को सत्य मान लेता है। उतनी ही देर के लिए इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। उस समय हमने जो दिन में क्या किया वो चीज हमें बिल्कुल याद नहीं रहती। हमें जब सो गए तो सपने की जो पिछले जन्मों की, अगले जन्म की जो हम कर चुके हैं वो हमें याद रहती। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकता रहता है। और वहां भी हम भटक रहे हैं, सपने में भी हम देख रहे हैं कोई हमें मार रहा, भाज रहे हैं, पसीने डाल रहे हैं, न्यों तो है रही है। लेकिन जब आंख खुलने के बाद देखते हैं कि हम फिर वो उन विषयों की तरफ फिर भागना हम शुरू कर देते। ये चीजें तो अपने आप मिलेंगी। उस समय भी चित्त के चक्कर में विवेक शक्ति ढक जाती है और ये जीव ये नहीं जान पाता कि संसार से आप परे हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि योग साधनों के द्वारा आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं। बड़ी मुश्किल से ऋषि मुनि लंबे समय तक तपस्या करते रहते हैं, तब कहीं जाकर के आपके चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर पाते हैं। और जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। हर एक कोई गंगा जी नहीं जा सकता। सोचना विचारना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन गंगा जी तो वही जा सकता जिस पर भगवान की कृपा हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उन्हीं का दर्शन हुआ। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है। भगवान की प्राप्ति और भगवान के संग साथियों की, भगवान के भक्तों की प्राप्ति जब ही होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव को आपकी भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं वही जो है सत्संग में और भागवत में जा पाता है। अब आदमी जाने में पुण्य तो करता है, अच्छे कर्म भी करता है। जिन्हीं का दुष्ट कितना भी दुष्ट हो लेकिन वो भी अच्छे कर्म करता है। लेकिन कथा वही सुन सकता है जिसके पुण्य उदय हो जाते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने स्तुति की ऋषियों की और ऋषियों ने करी देवताओं की। तो नारद जी कहने लगे कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक ही समझकर शुद्ध जिज्ञासा से अपने कल्याण का साधन हमसे पूछ रहे थे। बालक अगर समझदार हो तो कोई जितना कि वो छोटे से नहीं पूछे। वसुदेव जी तो अपने कल्याण के लिए कि मेरा कल्याण कैसे। ये बालक हमारे यहाँ रहा, हमने लालन पालन किया, लेकिन कभी इसको परमात्मा नहीं समझा। तो अपने कल्याण का साधन पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण बन जाता है। किसी के पास ज्यादा नजदीक जाओगे, ज्यादा रोजाना बैठोगे उठोगे तो वहां तुम्हारा आदर नहीं होगा। क्योंकि गोकुलवासी नंदगांव वासी समझ ही नहीं पाए। हाँ, जो काम है राधे राधे, और 24 घंटा सबरे काम दामन ने छोड़ के कहूँ बैठे रहो काव के जगह, तो तमाम बातें बनेगी। कोई अच्छी केगो, कोई बुरी केगो, कोई ऐब लगावेगो, और तुम्हारे घरों करो कर्म सब अट्ठानाश है जाएगा। तो संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं कि गंगा के तट पर रहने वाले मनुष्य कभी गंगा में नहाते नहीं, वे दूसरे तीर्थों में जाते। कथा वही भागवत जी ओरिजिनल जो हो रही है, जो होनी चाहिए, लेकिन फलाने पंडित जी का काम भी बड़ी अच्छी करता। उस लोगों की मदद सुनी होगी। मैंने कई बार कहा है कि राम नाम गंगा की धार बही जाए, राम नाम गंगा की धार बही जाए,
गंगा की धार बही जाए जब कोई कोई जाए जब कोई कोई जाए राम जी नागे जब लक्ष्मण जी आए गए राम जी नागे जब लक्ष्मण जी आए गए हनुमत जी नागे जब तुलसी बजाए जब कोई कोई जाए जब कोई कोई राम नाम गंगा की धार बही जाए जब कोई कोई जाए जब कोई कोई जाए और यही भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोग, नारद जी कह रहे हैं प्रभु तुम अपनी बात ले कह रहे हो, गंगा के किनारे पर रहने वाले गंगा को नहाते हैं। वे दूसरे तीर्थों की वैल्यू ज्यादा समझते हैं। जहाँ कथा हो रही है वहां लोग कहते हैं ये तो रोजाना की। ये सत्य बात है। उनके पुण्य उदय नहीं होते, चाहे कोई भी। सबसे बड़ा पाप ही है कि उनके कान भी वे बंद कर लेते हैं। नैगो कान में जागे तो अपना असर छोड़ेंगे। श्री कहने की अनुभूति समय के फेर से होने वाली संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय से मिटाने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से गुणों से किसी भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञान में स्वरूप अविद्या राग द्वेष क्लेश पुण्य पाप में कर्म सुख दुख कर्म फल सत्य गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अति परमात्मा हैं। उन पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। पाप पुण्य क्या, पाप कर लेते तो सोचते पुण्य कर ले, 1000 रुपया मान लाए और सोच रहे कि 100 रुपया पुण्य करके अपना नाम कर दे गाड़ सा पश्चात मार दो गाड़ी तो यार भगवान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जब वे अपने को अपनी शक्ति प्राण शक्ति ढक लेते हैं तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वो ढक गए। उन्होंने उजागर ही नहीं होने दिया। गिरिराज पर्वत को उंगली को उठाया लेकिन ग्वाल कह रहे तू का धागल लगाए तो मैंने लठिया में जो पसीना डाल दो इतनी कड़ी मैंने लगाई। तो वो अपनी शक्ति को ढक लेते हैं और दूसरों की बड़ी खुशी मनाते हैं। कितनी खुशी मिली ग्वाल ने कि कन्हैया अगर हम नहीं होते तो न्यो समझ ले प्रलय आ जाती, न तो फलाने ने तो जो ही लठिया दुबरे गई। ऐसा ही भगवान को बड़ी खुशी हो रही है, मेरे वक्त में बड़ी खुशी है रही। चलो ठीक, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने क्या किया। जैसे बादल कोहरा ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों से ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते, लेकिन न ग्रहण कुछ कर सकता है सूर्य का, न बादलों का, बादल सूर्य का कुछ कर सकते हैं। कोहरा कितना भी गहरा हो कुछ समय प्रकाश को रोक सकता है, लेकिन वो भी एक समय वो क्षीण हो जाएगा, प्रकाश फिर अपनी गति से आ जाएगा। ये रुकावटें तो डालते हैं। हमारे जीवन में तमाम बाधाएं आती हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन में बाधा फैलाते हैं। हम कहते हैं जी समस्या कांटे आएगी, अरे करिए तभी करे आए और तभी तो है ये समस्या। वो आदमी कहता है कि मुझे याद नहीं है, सब झूठ बोलते, सबको सब याद रहती। तो परिचित सबके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी राजाओं के सामने वसुदेव जी को संबोधित करके कहा कि कर्मों के द्वारा कर्म वासना कर्म फलों का आंतरिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए। जो भी कर्म किए हैं संसार में आकर के हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। कर्म तो कर बैठे, लेकिन कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो सकता है जब हम भगवान की आराधना करें। तब कर्म तो करते रहे। अब हम 20 साल बुरे कर्म करते रहे और बकाव पंडित लगे कि महादेव में नवाब चादना नवाए के बोले पंडित जी की समस्या दूर नहीं हुई, मैंने चादना महादेव खूब शौक से नवाए। तेने कर्म कैसा हाल करे 20 साल तो महादेव कितने नवाए 4 दिन। अब जो बताओ कि दोनों नवाब है तभी तो बराबर हो, वो पहले तो बराबर हो, फिर बाकी बात जब तुम्हारे पुण्य अधिक हो जाएंगे तभी तो तुम्हें दिखाई देंगे। लेकिन मनुष्य बहुत होशियार, 4 दिन में काम है जाए। तो कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं कर्मों का फल आंतरिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का रस करने वाला धर्म बताया है। अपने न्यायित ढंग से ईमानदारी के ढंग से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रस्त के लिए परम कल्याण का मार्ग है।
चाहे भले ही नेक किसी कार्य करो, लेकिन मेहनत का पैसा होना चाहिए। उस मेहनत के पैसे से कर्म करो, ठग विद्या के पैसे को उसमें मन लगाओ। हमें मालूम है कि हमने मेहनत की माला बनाई, 50 रुपया कमाए, उस 50 रुपए के द्वारा जो भी कर्म करोगे वो फल देगा। हमने पूरे दिन पामड़ा चलाया, किसान ने 3 से 3.5 रुपए दे, 2 रुपये दे, अगर जो करो जाए जो कि मेहनत के हैं उससे कर्म किया। तो कल्याण का साधन यही है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुषों को चाहिए कि यज्ञ, दान, धन की इच्छा को, भोगों के द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग भोग भी नष्ट हो जाते, कोई भी इच्छा मन में न रखे, क्योंकि जो भी करने वाला है और जो भी होगा वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। तुम रात दिन सोचो, 24 घंटा रोटी खाए के सोचो शुरू कर दो, कुछ भी नहीं होने होगा। वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे सब। इस विचार से लोकेशणा को त्याग दें। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए तीनों प्रकार की इच्छाओं को प्रत्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते हैं। जब हम सब जिम्मेदारियों से निच्चू है गए और तो घर में क्यों डरे हो? सभी जिम्मेदारियों से निच्चू हो गए, ना बालकन के ब्याह है गए, सब अपने खाए कमाए रहे, फिर हम घर में डरे तो हम ते बड़ा कोई कुत्ता तुनाए तो डंडा पड़ रहे तो भाई में शास्त्र कहते हैं कि वहां से निकलने 30 स्थानों पे चला जाए और मांग खाए, जो मिले अंडारे भंडारे मौज ले, तो प्रभु को नाम ले और कहूं नदी में जाए कि सीताराम है ही जाए। यज्ञ अध्ययन संतान उत्पत्ति से ये देवता ऋषि पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। ये मनुष्य या ऋण कब चुकाओगे? सारी उम्र बीतती जा रही है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, इनमें से हमने कौन सा चुका दिया? चुकाया कि नहीं चुकाया? वो कहते हैं कि यज्ञ अध्ययन संतान उत्पत्ति से इन ऋण के चुकाए बिना जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। आगे की जो पीढ़ी है उसका नाश कहूं पूछने की जरूरत। जिसका लिया है उसका चुका दो। समझ? 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण। और ऋण की ऋण ना मारा बोली बोलो तुम काम जन्म लिए हुए देने लेने चलते रहेगो। लेकिन ईश्वर ने कहा कि 3 ऋण है, उनको चुकाए बिना जो संसार का त्याग कर देता है, मर जाता है, उसकी आगे वाली पीढ़ी का पतन हो जाता है। कितना भी जोड़ के इकट्ठा कर लेना, वो मई के मई गड्ढा में आने कई बार सारे के बाप ने चिका हो। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, 2 ऋण चुका चुके हो। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सब सेवन होकर गृहस्थ कीजिए, गृह का त्याग कीजिए और भगवान की शरण में हो जाइए। सबसे बड़ा उपाय यही है। जब हमने तीनों ऋण चुका दिए, क्योंकि परमात्मा का भी कर्ज है हम पे। ये जो शरीर मिला, जो घर मिला, ये सुविधाएं मिली, ये परमात्मा का कर्ज है। इनको चुकाए बिना जो जाता है वो आगे की पीढ़ी के लिए समस्या खड़ी कर देता है। भगवान का इसमें कुछ भी नहीं। भगवान तो शास्त्रों के द्वारा कह रहा है कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, और तुम नहीं करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो वसुदेव जी, आपने अवश्य परम भक्ति जगदीश्वर भगवान की आराधना की, तभी तो आप दोनों के पुत्र जो आपके बने हुए हैं। सुखदेव जी कहते बचत परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋषियों के रूप में वर्ण किया। बोले आप कह रहे तो ठीक है, मैं अब यज्ञ करूंगा। यज्ञ होता है सब घर के लोगों को बुला करके और पितरों के नाम की आहुति देना, देवताओं के नाम की आहुति देना, क्योंकि वो भी इच्छा करते, हमारे बड़े बूढ़े जो भी संसार से चले गए हैं ना, उनकी भी इच्छा होती है कि आगे का जो वंश है वो हमें खाए भी दे, पी भी दे। यहाँ तुम अग्नि के द्वारा जो भी चीज दोगे वहां पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों तो कैसे पहुंच जाएगी? अब कहो दुकान से तुमने मोबाइल चार्ज करा, यानी कि पहुंच गए पैसा, तो तुम्हारे मोबाइल में टिन बोल जाते कि पैसा आएंगे, आ जाता है ना।
ऐसे ही हम देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के नाम का भोग करेंगे, उनके मंत्रों के द्वारा उन्हें भोजन प्रसाद देंगे, वो उनको मिल जाएगा, वो तृप्त हो जाएंगे, तो जो तुम्हारा घर में जो भी अभाव है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कोई बात की टेंशन नहीं रहेगी। अब तुमने ये कार्य ही नहीं किया, या किसी से पूछा नहीं, या हम जानते नहीं है, और यूं ही जिंदगी सीताराम करते हुए चले गए, तो वो जो बैठे हैं वो कहेंगे सारे तीरों सत्यानाश हुई, हमने बड़ी उम्मीद लगाई कि हमारे नाती वो पंथी वो, और हमें कछु मिलो ही नहीं। इसलिए महीने में, 6 महीने में, साल में एक दिन यज्ञ करना चाहिए, खीर पूरी बनावे, पुआ बनावे, और आराम से 11-21 आहुति दे के देवतन के नाम की, और खुद खावे और खुद पूरे कुनवाए खवावे, राधे राधे। तो उनको बड़ी खुशी होगी जो उम्मीद करे बैठे। जीव नष्ट नहीं होता, तुम जो कहते कि कोई संसार से चला हुआ तो उसका एंड हो गया, नहीं, वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। हम यहाँ जो करेंगे उसका फल हमारे पुरखे भोग रहे हैं, और आगे वाली पीढ़ी भी आनंद लेगी। तो आज यहीं तक सुनाएंगे। जय गोविंद, जय गोपाल, जय कबीर।